अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़ुल्लाहिन्नास बअज़हुम बिबअज़िन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस्लामी महीनों में से जो ये महीना रवां दवां है इसे कहा जाता है माह रजब। रजब का महीना हुर्मत वाला महीना है। सूरत तौबा में कुरान मुक़द्दस फरमाता है कि अल्लाह फरमाते हैं जब से मैंने आसमान और ज़मीन पैदा किए, दिन रात का निज़ाम चलाया, तो मैंने महीने 12 मुकर्रर किए। कितने? 12 महीने मुकर्रर किए और उन 12 महीनों में से 4 को हुर्मत वाला बनाया, एहतराम वाला, अजमत वाला, शान वाला बनाया। वो 4 हुर्मत वाले कौन से हैं? उनमें से एक ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और चौथा है रजब। ये 3 लगातार हैं और रजब जो है ये 7वां महीना आता है। इस रजब के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं। किसी ने इसके लिए कोई ख़ास रोज़ा रखा हुआ है, रजब का रोज़ा। किसी ने कोई ख़ास अपने लिए, जैसे कहते हैं इसका पहला जो बुध आता है या जुमेरात आती है उसकी इबादत में ये कमाल है, और कोई कहता है कि इसकी जुमेरात को गुस्ल करो तो वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कोई पता नहीं
जितनी कहानियां बनाई हैं, याद रखिए इस महीने को हुर्मत जब से आसमान और जमीन पैदा किए अल्लाह ने अता की। और जो इबादतें बाकी महीनों में होती हैं वही इबादतें इसमें होती हैं। इस महीने के लिए कोई अलग खास कोई इबादत और रोजा दीन इस्लाम ने मशरू नहीं किया है। और सोचता हूं उन लोगों पर जो रमजानुल मुबारक के रोजों से तो अपनी जान छोड़ाते हैं और जिन रोजों का सबूत नहीं होता वो रखना शुरू कर देते हैं। तो मैं इससे हटकर एक दूसरा पहलू आज आपके सामने जिक्र करता हूं इस महीने का, कि तारीख इस्लाम का ये वो महीना है रजब का कि इस महीने में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से पहला हिजरत वाला काफिला हबशा रवाना किया था। नबूवत के 5वें साल रजब का महीना था। आपने पहला काफिला मक्का से कौन से मुल्क रवाना किया? हबशा। हबशा का बादशाह नज्जाशी था। असहमा उसका नाम था, नज्जाशी उसका लक़ब था। क्यों हिजरत की? कि मक्का में जिंदगी मुश्किल हो गई, इबादत करना मुश्किल, तकलीफें, अजियतें पहाड़ से तम के तोड़े जा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा की एक मीटिंग बुला के कहा कि जो आदमी जाना चाहता है तैयारी कर ले, पहला काफिला हबशा जाए। क्यों हबशा जाए? इतने ममालिक में हबशा का इंतखाब क्यों? फरमाया इसलिए मैंने सुना है वहां एक बादशाह है नसरानी ईसाई, इंसाफ पसंद है, जालिम नहीं है। ला युज़लमु इंदहु अहदुन, उसके मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं किया जाता और वो किसी को तंग भी नहीं करता। तो आप चले जाएं और वहां जाके खुल के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की वहदानियत के साथ अल्लाह की इबादत में लग जाइए, सुकून का सांस लीजिए। तो पहला काफिला 12 आदमी मर्द और 4 औरतों पर तैयार हुआ। कितना? 12 मर्द और 4 औरतों पे ये काफिला तैयार हो गया। ये मक्का मुकर्रमा से अंधेरे में छुप के निकलता है, जद्दा के करीब बंदरगाह है और वहां से कश्ती पे सवार होते हैं निस्फ दीनार किराया पर। इधर मुशरिकीन मक्का को पता चल गया कि ये तो निकल गए, पीछा करो भाई। ये सारे पीछे आ गए, बंदरगाह के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के जानसारों का काफिला रवाना हो चुका है। कश्ती चल पड़ी थी दूर, इनकी नजरों से ओझल हो गई थी। ये हाथ मलते हुए वापस आ गए। कुछ ही अरसा ये काफिला मक्का से जब हबशा के बादशाह के मुल्क में पहुंचता है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद बयान करती हैं, क्योंकि वो भी इस काफिला में थी। कहती हैं हमें यहाँ आके पहली मर्तबा सुख और अमन के साथ सांस लेने का मौका मिला। इबादत में लग गए, बड़े ही पुरसुकून माहौल में है। हरिपुर वालों इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में तारीख के एक अहम मोड़ से आपको गुजारूंगा, सिर्फ मेरा साथ दीजिए और तवज्जो कीजिए। यही काफिला कुछ अरसा वहां ठहरता है, पुरअमन हो के ठहरता है, और किसी ने कह दिया था कि मक्के वाले सारे मुसलमान हो गए, झूठी खबर पहुंचा दी थी। ये बेचारे फिर वापस आ गए कुछ महीनों के बाद। जब आए तो मक्के के हालात पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे, तकलीफ दर तकलीफ पहुंची। ये मीडिया का दौर तो था नहीं ना, व्हाट्सएप का और फेसबुक का, कि भैया
रात की खबर सुबह से पहले ही फैल जाए। ये बेचारे फिर आए तकलीफें, फिर दूसरा काफिला तैयार हुआ हिजरत के लिए हबशा। ये 80-82 आदमियों पर और 24 खवातीन पर मुश्तमिल था। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इमामुल अंबिया के चचाजाद भाई हैं, हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई हैं, ये भी इस काफिले में है। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी है। बल्कि सीरत इब्न इसहाक ने तो इनको पहले काफिले में शुमार किया है। हजरत उस्मान नबी अलैहिस्सलाम के दामाद, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी समेत हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकलते हैं। गमगीन थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहली शख्सियत उस्मान है जो अपनी बीवी के साथ हिजरत करके जा रहा है। अल्लाह अकबर। और तारीख कायनात में हरिपुर वालों, पूरी दुनिया की तारीख में हजरत उस्मान वाहिद शख्सियत हैं कि जिनके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां आई हैं। ये एजाज किसी शख्सियत को नसीब नहीं हुआ। पहले भी एक बेटी तो निकाह में कईयों के आई, बाकी अंबिया गुजरे हैं उनकी बेटियां थी, लेकिन ऐसी शख्सियत कि 2 बेटियां एक की वफात के बाद दूसरी बेटी का निकाह भी कर दिया हो, यह सिर्फ हजरत उस्मान है। वो भी इस काफिले में है। नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद अली उल मुर्तजा के बड़े भाई भी हैं। यह काफिला चलता है, हबशा पहुंचता है, बड़े आराम से इबादतों में मसरूफ होते हैं। नज्जाशी बादशाह वो बड़ा मुनसिफ मिजाज है। यहां मक्के वालों ने परेशानी के आलम में मीटिंग बुला ली कि क्या करना चाहिए। आमर इब्न आस ये मुशरिकीन का सरदार है, बड़ा माहिर है, और जमाने में कदीम जमाने से इसकी बादशाह नज्जाशी के साथ दोस्ती भी थी। तो उन्होंने इसको तैयार किया कि आप एक वफद तैयार करें और चले जाएं, नज्जाशी से मुलाकात करें, तोहफे भी दें, हदिये भी पेश करें। तोहफे में सिरका लेके गए। क्या चीज? ये उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी, सिरका लेकर गए। आज भी तो असली सिरका मिलता ही नहीं, केमिकल सारा मिलता है। तो सिरका लेकर गए। और दूसरी चीज जानवरों के दबागत दिए हुए चमड़े। चमड़े का कारोबार ये जमाने कदीम से है, और नज्जाशी को चमड़े इंतहाई पसंद थे। तो वो उठाए उसने चमड़े, कसीर तादाद में सरका उठाया, चले गए। और नज्जाशी से मुलाकात करने से पहले, एक दिन पहले उन्होंने बादशाह के दरबारियों को तोहफे दिए। सारे मजहबी रहनुमाओं को, अरकान पार्लियामेंट जितने भी थे, सबके पेट भर दिए, तू भी खा, तू भी खा, सबको तोहफे दिए। और सबको कहा कि कल जब हम बादशाह से मुतालबा करेंगे तो आपने हमारे हक में वोट डालना है। ये बिकाऊ माल हर दौर में होता है। ठीक है, पैसे उनको खूब दिए। जब पैसे दिए, उन्होंने कहा ठीक है, कल जब नज्जाशी आएगा आप जो भी मुतालबा करेंगे हम आपका साथ देंगे, तायीद करेंगे। सब ने तोहफे लिए। अगले दिन जब सुबह नज्जाशी आया, अपने तख्त पे बराजमान हुआ, वफद मिलने आ रहे हैं, तो मक्के का वफद अमर इब्न आस की क़ियादत में आ गया। जी अमर कैसे आना हुआ? बात जारी है। अमर इब्न आस ने तोहफे पेश किए। बादशाह ने जब सरका और चमड़े देखे तो बड़ा पसंद किया और कबूल भी कर लिए तोहफे। जब तोहफे कबूल किए, कहा जी बताइए। वो कहने लगे अय्युहल मलिक, हमारी कौम में से कोई चंद बेवकूफ नौजवान है,
जो बाप दादा के दीन से बागी हो चुके हैं और वो आकर आपके मुल्क में रह रहे हैं, उनके चचा, उनके वालिदैन, उनके खानदान वाले वहां परेशान हैं। ये ना समझें, अगर आप इनको गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दें और हम उन्हें अपने साथ वापस ले जाएं तो आपका एहसान होगा। वो बेदीन हो चुके हैं, अपना दीन भी छोड़ चुके हैं और बादशाह सलामत आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, कोई नया दीन बना रखा है। जब उन्होंने ये सारी तकरीर की तो जितने भी मजहबी पेशवा पादरी बैठे हुए थे ना, तो सारे पादरी तोहफे लेने वाले कहने लगे, हाँ बादशाह सलामत ये ठीक कहते हैं, ये चंद बागी जो आए हुए हैं ये गिरफ्तार करके इन्हीं के हवाले कर देने चाहिए। जब सब ने तायीद की, अब बादशाह की तरफ देखा जा रहा है कि बादशाह क्या क्या फैसला सुनाएगा। बादशाह ने नाक चढ़ा कर कहा, हरगिज नहीं, जो मेरे मुल्क में आके रहते हैं, जिन्होंने मेरे मुल्क को पुरअमन पाया, मुझ पे एतमाद किया, मैं ऐसे उठा के उनको कैसे हवाले कर दूं। हमेशा अक्लमंद आदमी एक तरफ की बात सुन के फैसला नहीं करता, दूसरे की भी सुन लो। चलो कल मैं उनको आर्डर जारी करता हूं, शाही आर्डर जाएगा, वो आ जाएंगे। आर्डर आ गया कि कल तुमने बादशाह की दरबार में हाजिर होना है। जाफर तैयार पढ़ते हैं, परेशान साथियों से कहा क्या करना चाहिए। हर एक आदमी अपनी अपनी राय दे रहा है कि अगर बादशाह ने पूछा तो क्या करेंगे। जाफर तैयार कहने लगे, अल्लाह की कसम मैं तो वही कहूंगा जो अल्लाह का कुरान और मुस्तफा ने कहा है, सच सच जाके बोलूंगा मैं। जब कल पहुंचते हैं, फौरन दरबार में अमर इब्ने आस पे नजर पड़ती है जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु की। समझ गए हो, मक्के वालों की साजिश है। ये तो पहुंचे हुए हैं दरबार में, पहले से बैठे हुए हैं। हजरत जाफर तैयार वफद के सामने आते हैं। पहला सवाल बादशाह ये करता है, नज्जाशी कहता है, ओ नौजवान तुमने कौन सा नया दीन घर लिया है कि बाप दादा का दीन भी छोड़ के आ गए हो और मेरे दीन को भी तुमने कबूल नहीं किया। कौन सा दीन है तुम्हारा, क्या चाहते हो, क्यों आए हो। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, यकीन कीजिए हरिपुर वालों, सच्चाई अपना सिक्का मनवा लेती है। सच जहां भी हो उसकी सच्चाई छुप नहीं सकती। हजरत जाफर तैयार आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बादशाह सलामत ये ठीक कहते हैं कि हमने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, लेकिन ऐ बादशाह सलामत हमसे पूछिए तो सही ना कि बाप दादा का दीन कौन सा था। बादशाह ने कहा बोलिए बोलिए। तो जाफर तैयार बोलते हैं और क्या ही हीरे जवाहरात जड़ते हैं। अल्लाह की कसम है, खतीब बड़े बड़े आपने देखे होंगे जो मजमू में तकरीरें करते हैं, जो मिंबर पे बैठ के तकरीर करते हैं, लेकिन मेरे पाक पैगंबर का साहबी खतीब आजम आज कुफर के सामने खड़ा है और इस्लाम की ऐसी तकरीर की कि चंद जुमलों में पूरा इस्लाम निचोड़ के रख दिया। ऐसी तकरीर होती है। आप आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अय्युहल मलिक, ओ बादशाह सलामत, कुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन नाबुदुल असनामा व नक़तउल अरहामा व नअकुलुल मैतता व नअतिल फवाहिशा
व नुसीउल जिवारा व यबतिशुल कविय्यु मिन्ना अज़्ज़ईफ याकुलुल कविय्यु मिन्ना अज़्ज़ईफ। ओ बादशाह सलामत, हम एक जाहिल कौम थे। हम क्या थे? हम एक जाहिल कौम थे। नाबुदुल असनाम, हम बुत परस्ती करते थे, बुतों को पूजा करते थे। व नक़तउल अरहाम, और हमने रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, लड़ाइयों में लगे रहते थे। व नअकुलुल मैतता, और है बादशाह सलामत हम मुर्दार खाने वाले लोग थे। व नअतिल फवाहिशा, हम बेहयाइयों में डूबी हुई कौम थे। व नुसीउल जिवारा, हमने कभी पड़ोसी का हक नहीं जाना, पड़ोसियों के हुकूक को पामाल करने वाले थे। व याकुलुल कविय्यु मिन ज़ईफा, और है बादशाह सलामत हम इतने जाहिल जालिम थे कि हम में से हर जोर आवर कमजोर को खाता चला जाता था, उसे चीर फाड़ता चला जाता, कोई पूछने वाला भी ना होता था। वलक़द बक़ीना अला हालिना तिलका, और है बादशाह सलामत हम इसी हालत पर बरकरार थे कि इल्बासल्लाहु इलैना रसूला, हम इसी जहालत में पड़े हुए थे कि अल्लाह ने हमें एक शान वाला रसूल भेजा, मकाम वाला रसूल भेजा, अजमतों वाला रसूल भेजा, जो हम ही में से था, हमारे खानदान में से था। नारिफ नसबहू, जिसके नसब को भी जानते हैं, नाम को भी जानते हैं। व नारिफ सिद्क़हू व अमानतहू, जिसकी सच्चाई भी जानते हैं, जिसकी अमानतदारी भी जानते हैं। फदआना इलल्लाह, फदआना इलल्लाह, उस अल्लाह के शान वाले पैगंबर ने हमें अल्लाह की तरफ दावत दी, बुलाया। व अमरना बिइबादतिही व तौहीदिही, अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, अल्लाह की तौहीद का हमें हुक्म दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ज़कात देने का हुक्म दिया। ये चीजें हमें बताई, पड़ोसियों के हुकूक बताए, शिर्क से, बुत परस्ती से हमें रोका, मुर्दार खाने से रोका, बेहयाई से रोका, पाकदामनी का सबक दिया। तो ऐ बादशाह सलामत, जब उस पैगंबर ने ये बातें कहीं फ़आमन्ना बिही, हमने उन्हें पर ईमान ले आए, हमने उन्हें कबूल कर लिया, उनका दीन, उनके दस्ते अक़दस पे हम ईमान ले आए। इन बदबख्तों ने हम पे जुल्म किए, इन जालिमों ने हमारा जीना हराम कर दिया, इतना सताया इन जालिमों ने 5 सालों में कि उस शान वाले पैगंबर ने हमें आपके मुल्क में हिजरत करके आने का कहा है, और आपकी तारीफ की है कि वो ईसाई बादशाह है लेकिन जालिम नहीं है, इंसाफ पसंद है। तो इसलिए बादशाह सलामत हम आपके मुल्क में आए हैं, आपके पास रह रहे हैं। जब ये सारी बातें की, हरिपुर वालों जरा सुनिए, बादशाह बड़ा हैरान हो गया, एकदम कहने लगा, अच्छा हल इंदकुम मिनल वही शैउन। ओ जाफर, कितनी खूबसूरत तकरीर है, ये बताइए क्या उस नबी पे आने वाली वही का कुछ हिस्सा तुम्हारे पास है? जिस शख्सियत का आपने जिक्र किया नबी करीम अलैहिस्सलाम का, तो क्या आपके पास उनकी ऊपर आने वाली वही का कुछ हिस्सा है? हजरत जाफर तैयार कहने लगे, मैंने कहा नाम। उस वक़्त मुझे ज्यादा नहीं सूरत मरियम याद थी। अल्लाह अकबर। मैं आगे बढ़ता हूं, बादशाह के सामने खड़े होके क्या कहता है, काफ़हा या ऐन स्वाद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया
इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। पूरा रुकू पड़ा सूरत मरियम का। जब सर उठा के देखा बादशाह की तरफ, तो बादशाह भी और उसके इर्द गिर्द बैठने वाले वजीर और पादरी सारे रो रहे हैं। बादशाह का गरेबान तर हो गया, दाढ़ी तर, ऐसे आंसू बह रहे हैं। एक लड़ी जारी है आंसुओं की। जैसे ही तिलावत रोकी, बादशाह की तरफ देखा, बादशाह कहने लगा, अल्लाह की कसम है ओ दरबारियों, महल वालों, ये वही रोशनी है, हजरत मूसा अलैहि सलाम पे आने वाली वही और इनके नबी पे आने वाली वही। एक ही चश्मे का पानी और एक ही चिराग की रोशनी लगती है, एक ही है। बस ये गुफ्तगू सुनने के बाद बादशाह उठ के कहता है, ओ मक्के के नौजवानों, रहो मेरे मुल्क में अमन के साथ, तुम्हें कोई छेड़ने वाला नहीं, जाओ रहो मजे से। और मक्के वालों से क्या कहा, हुक्म दिया, इनके तोहफे इनको वापस कर दो, लो अपने तोहफे हदिये और निकलो यहां से, चलो। अमर इब्ने आस तोहफे लेकर बादशाह के दरबार से खायब होके जब निकलने लगा, तो बाहर निकलते ही कहने लगा, अल्लाह की कसम, आज इन्होंने हमें जलील किया, मैं कल दूसरी तरफ से वार करूंगा। साथी कहने लगा, बस आज बहुत हो गई है, चलते हैं वापस। क्या नहीं नहीं, आज इधर ही ठहरते हैं, कल दूसरा तीर चलाऊंगा। कहा कल क्या करोगे? कहते कल पता चलेगा। जब अगले दिन फिर नजाशी आ गया, बादशाह तख्त पे बैठा है, देखा तो मक्के वाला वफद आज फिर वहीं खड़ा है। ये कल वाला वफद अभी तक गया नहीं है। तो अमर इब्न आस के ताल्लुक तो साबका थे बादशाह के साथ। वो आगे बढ़ा, कहने लगा, अय्युहल मलिक, ओ बादशाह सलामत, जिन लोगों की वजह से तूने हमें दुत्कार दिया, सुन ले, उन्होंने अपना पूरा अकीदा तुझे नहीं बताया, आधा बताया, आधा छुपाया है। कितने होशियार हैं, देखा है। कहा क्या छुपाया है? कहा इन्नहुम यश्तुमून ईसा व उम्महू, ये हजरत ईसा और उनकी वालिदा को गालियां देते हैं। नऊजुबिल्लाह, कब गालियां दी मुसलमानों ने? ये इल्जाम लगाया और कहा कि ये उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह गुस्से में तो आया, कहा चलो मैं कल पूछ लेता हूं, बुलाओ उनको। फिर मक्के के उन बेचारों को, उन निहत्ते मुहाजिरीन को फिर बुलाया गया। जाफर तैयार आज साथियों से कहने लगे, आज क्या कहना पड़ेगा? साथियों ने कहा, जो सच्चाई कल अपना काम कर दिखाया उसने, वही सच्चाई आज भी रास्ता निकालेगी। चलिए जरा। आ गए। हरिपुर वालों, खुदारा इस बात को खूब तवज्जो से सुनिएगा। जब पहुंचते हैं बादशाह के पास, बादशाह कहने लगा, ओ मक्के के लोगों मुहाजिरीन, ये बताओ तुम्हारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा के बारे में क्या अकीदा है? बताओ अपना अकीदा। हजरत जाफर तैयार उठ के कहते हैं, बादशाह सलामत, हमारा क्या अकीदा होगा? हम तो वही अकीदा रखते हैं जो कुरान ने बताया है। अब बताओ कुरान क्या कहता है? हजरत जाफर तैयार कहते हैं, पहले दिन पहला रुकू पढ़ा, अगले दिन सूरत मरियम का दूसरा रुकू पढ़ना शुरू कर दिया। वज़कुर फिल किताब मरियम, वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त अहलिहा मकानन शर्क़िया। किताब में हजरत मरियम का तज़किरा कीजिए, जब वो अपने अहल व अयाल से अलग हो गई।
फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। क्या कमाल है कुरान का। कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गए। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिया। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत जाफर तैयार कहने लगे हम यही अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं, जो अल्लाह के कलमा कुन से पैदा हुए हैं। अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह उनकी वालिदा के बतन में डाली और माँ से उन्हें पैदा किया। उनकी माँ भी बड़ी पाकीज़ा है, वो कलिमतुल्लाह अब्दुल्लाह हैं, इब्नुल्लाह नहीं है। अब्दुल्लाह हैं, इब्नुल्लाह बेटे नहीं है। जब ये आयतें पढ़ी, बादशाह ऐसे झटके लेके हिचकियां ले रहा है, रो रहा है, और रोते हुए बादशाह उठता है। उसके तख्त की कालीन पे तिनका पड़ा हुआ है और वो तिनका यूं उठा के महल में सामने लोगों के करके कहता है, ओ लोगों, अल्लाह की कसम है, जो हकीकत कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम की बताई है, उनकी हकीकत कुरान की आयात से इस तिनके के बराबर ना ज्यादा है ना कम है। यही हक है, यही क्या है, हक है। और कोई मानता है या नहीं मानता, मेरा ऐलान है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि किताबे हुदा में ये तासीर देखी, किताबे हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह अकबर। बादशाह मुसलमान हो गया। पूरे महल में सारे दरबारी उठ के एहतजाज किया और वॉकआउट किया, बैर हो गए सारे कि ये तो आपने दीन छोड़ दिया। बादशाह ने जाके उनको काबू में लाने की कोशिश की, उनको समझाया, जो हुजूम उठा ना उसको कंट्रोल किया और आके फौरन सवारियां भी दी जाफर तैयार को, पूरा साजो सामान दिया। और क्या कहा अगर मैं इस उठने वाली बगावत को मैंने दबा दिया, फिर तो तुम मजे से मेरे मुल्क में रहना, कोई तुम्हें नहीं छेड़ेगा। और अगर ये उठने वाली बगावत ने मेरा तख्ता उलट दिया तो फिर मैं भी मारा जाऊंगा और तुम्हारा जिधर जी चाहे चले जाना। पूरी हुकूमत अपने दाव पे लगा दी। हक हक होता है, क्या कहने। तो जाफर तैयार खुशी खुशी वापस जाते हैं। बादशाह ने उन लोगों को कायल किया, समझाया कि भाई ऐसी बात नहीं है, रोक दिया, खुश कर दिया उनको। कुछ दिल तो हक को मान गया था ना। दरी इसना साल हा साल गुजरते जा रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भी भेजा बादशाह को। जहां मदीना मुनव्वरा से खुतूत भेजते थे ना, तो उनमें एक खत नज्जाशी को भी आया और नज्जाशी कुर्बान जाऊं, पास रहने वाले मुतकब्बिरीन का गुरूर, किसी का बदर में टूट गया, किसी का ओहद में टूट गया, लेकिन ईमान नहीं लाए। नजाशी की मुकद्दर का सितारा चमक गया। खत आते ही
उसने मेरे पाक पैगंबर का खत फौरन लेते अपनी आंखों से लगा लिया। सफीर ने कहा कि इमामुल अंबिया का खत है। खत चूमा, आंखों से लगाया और खत पढ़ने के लिए अपने तख्त से नीचे उतर आया। अदब में, एहतराम में खत पढ़ने के लिए नीचे उतरा और पढ़ने के बाद ईमान का इजहार किया उसने। बगावत जो होनी थी वो तो चल रही थी, लेकिन ईमान ले आया। और खत में क्या लिखता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहता है मैं ईमान लाता हूं आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मेरा ईमान है आप पर। मुझे जब भी मौका मिला अपने मुल्क के हालात कंट्रोल करके मैं फौरन आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगा। सरे 10 में एक काफिला अपनी तरफ से रवाना करता हूं जिसमें मेरा बेटा भी शरीक है, या आपके हाथ पर ईमान लाने को तैयार है। और क्या कहता है, कहता है जब भी मुझे मौका मिला मैं आपके पास हाजिर होकर आपके कदम धोऊंगा, मैं खुद पानी लेकर आपके पांव मुबारक धोऊंगा। अल्लाह, साल साल गुजर रहे हैं। उलमाए किराम ने इस बादशाह असहमा को सहाबी भी शामिल किया है कि नबी अलैहि सलाम को खतूत भेजे, लेकिन चूंकि दीदार और महफिल में नहीं आया तो इसलिए अक्सर मुहक्किकीन इनको ताबीईन में शुमार करते हैं। किन में? जिस तरह हज़रत उवैस करनी रहमहुल्लाह उनको भी ताबीईन में और इनको भी। लेकिन ये भी आपको हरिपुर वालों आज एक सवाल बता देता हूं। आम पूछते हैं, कहते हैं वो कौन सा ताबी है जिसके हाथ पे सहाबी ईमान लाया? लफ्ज पे गौर किया है? वो कौन सा ताबीई है जिसके हाथ पे सहाबी ईमान लाया? तो वही नज्जाशी है। अब आप कहेंगे कौन सा सहाबी? जरा ये भी तारीख का एक वरक उलटने लगा हूं, सुनिए जरा। यही अमर इब्ने आस बदर में मुशरिकीन की तरफ से लड़ने के लिए आया मुसलमानों से, ओहद में भी लड़ने के लिए आया, खंदक में भी लड़ने के लिए आया था। लेकिन जब सन 8 हिजरी हो गई और सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया का भी मामला हुआ, तो इसने देखा कि इस्लाम फैल रहा है। तो इसी अमर इब्ने आस ने, जो मुशरिकीन का वफद बन के गया था, लीडर बन के, मक्के के दोस्तों को इकट्ठा करके कहता है राय दो मुझे। कहा जी क्या मशवरा है? कहता है मेरी राय यह है कि मोहम्मद अरबी का दीन तो छा रहा है, अनकरीब वो मक्का भी फतह कर लेंगे, लगता यह है, तो हमें उनके महकूम बन के रहने से बेहतर है कि हम मक्का छोड़ जाएं, किसी दूसरे बादशाह नजाशी के मुल्क में उनके मातहत रहना हमें पसंद है, नबी करीम के मातहत रहना पसंद नहीं है। तो कहता मैं पहले तैयारी करता हूं, मक्का छोड़ने वालों में से हूं, बाकी बातें तुम्हारी हैं। फिर तोहफे तैयार किए, दोबारा चल पड़ा। कई साल के बाद फिर नजाशी की बारगाह में, उसके दरबार में फिर पहुंचता है। नजाशी ने जब अमर इब्ने आस को देखा तोहफे तहाफ लिए फिर आ गया। दरी इसना तोहफे पेश किए, बादशाह बड़ा खुश हुआ, इकराम किया, बैठो। रूठा हुआ आया काफी अरसे के बाद। इतने में मदीना मुनव्वरा से मेरे पाक पैगंबर का एक और सफ़ीर आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब सफ़ीर आया तो इसकी नज़र उस सफ़ीर पे पड़ते ही तो बादशाह सलामत का मूड उस दिन अच्छा देखा इसने। कहने लगा बादशाह सलामत, ये उसी बंदे का कासिद है जिसने हमारा जीना मक्का में हराम कर रखा है, हमारा दीन सारा ख़राब कर दिया है, आप इजाज़त दे दे मैं इसको कत्ल करूं। बादशाह को फिर जलाल आया और इतने गुस्से से अपने आप को अपने नाक पे थप्पड़ मारा। ये उनका एक तरीका था शायद नागवारी का, अपने नाक पे थप्पड़ मारा नजाशी ने। इतने जोर का थप्पड़ मारा कि नाक से खून जारी हो गया।
अमर इब्ने आस डर के कांप रहा, कहता है मैंने कहा कोई जमीन फटे और मैं उतर जाऊं, मेरा तो आज फिर यहां हाल खराब हो गया। नजाशी ने कहा ओ अमर इब्ने आस, तुझे क्या मालूम ये उस शख्सियत का कासिद है जो आखिरी नबी है, जो सच्चा रसूल है, जो साहिब किताब साहिब शरीयत है। मैंने तौरात में उनको पढ़ा, मैंने इंजील में उनके औसाफ पढ़े। अमर इब्ने आस ऐसे तख्ते का तख्ता ही रहा, कहता अल्लाह की कसम आपके खानदान से और आप नहीं मानते, मैं पास होता तो मैं पांव धो के पीता। तो अमर उठ पड़ा, नहीं माना तो अब तक नहीं माना, मानने पे आया तो अमर इब्ने आस बादशाह के सामने उठ गया, कहता है ओ बादशाह क्या तू ईमान ला चुका है उन पे? वो कहने लगा मैं ईमान ला के उनका गुलाम बन चुका हूं, मैं तो ईमान ले आया हूं। तो अमर इब्ने आस कहते हैं फिर अपना हाथ आगे कर कि उन पर ईमान लाता हूं, आपके हाथ पर बैत करता हूं। तो नजाशी ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को हाथ पे बैत करवा के इस्लाम के लिए मुसलमान किया। अमर इब्ने आस जब मुसलमान हुआ तो दिल में कहता है मैंने इस्लाम से तो तंग आकर हिजरत की थी ना कुफर के लिए, तो अब जब मैं ईमान ले आया हूं तो अब यहां क्या, अब उन्हीं के पास उन्हीं के कदमों में चलता हूं, जिनकी बगावत करता रहा उन्हीं के पास चलता हूं। लेकिन जिन साथियों के साथ आया उनको नहीं बताया, कहीं रास्ते में मुझे कत्ल ना कर दें। कहने लगा निकलो यहां से, चलते हैं, वापस चलते हैं। वापस आते हुए मदीना मुनव्वरा का रास्ता इख्तियार किया। हरिपुर वालों सुनिए, जो ही मदीना की तरफ आता है साथियों से बिछड़ के रास्ते में नजर पड़ी तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं। तो जोर से आवाज है कि कहने लगे अबू सुलेमान, ये कुनियत थी खालिद बिन वलीद की। फरमाया ओ खालिद कहां जा रहे हो? खालिद बिन वलीद कहने लगा बस बगावत से बाज आ गया हूं, अपना हाथ मोहम्मद अरबी के हाथ में देने जा रहा हूं। खुल के खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने इजहार किया तो अमर इब्ने आस कहने लगे अल्लाह की कसम मैं भी यही इरादा रखता हूं। तो फिर आओ दोनों साथ चलते हैं। ये दोनों आ रहे हैं, इमामुल अंबिया मदीना मुनव्वरा में जलवा अफरोज हैं। अमर इब्ने आस खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं, पहल खालिद बिन वलीद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना तो देखते ही अपने साथियों से कहा ओ मेरे दोस्तों, मक्के वालों ने अपने जिगर गोशे तुम्हारे सामने पेश कर दिए। अल्लाह अपने लीडर तुम्हारे झोली में ला के रख दिए, आने दो। जब खालिद बिन वलीद ईमान ले आए, अमर इब्ने आस फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, अब मेरा नंबर आ गया। खालिद बिन वलीद जरा पीछे हटते हैं, मैं आगे होता हूं। सुनिए फिर कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम से कहा ओ बसुत यमीना का या रसूल अल्लाह ले उबाया का, हाथ आगे कीजिए ताकि मैं बैत करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ आगे किया तो मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, मैंने हाथ रोक लिया। नबी अलैहिस्सलाम मुझे देख के कहते हैं अमर इब्ने आस क्या वजह है? मैंने कहा बैत करूंगा लेकिन अश्तरे तो मैं शर्त लगाता हूं, शर्त लगा के बैत करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माज़ा तश्तरे, तो तेरी क्या शर्त है अमर इब्ने आस? फरमाया और कोई शर्त नहीं है, इस शर्त पे बैत करूंगा कि अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। हाथ बढ़ाए, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाथ आगे कर, आपको पता नहीं है कि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु व इन्नल हिजरता तहदिमु मा काना क़ब्लहा व इन्नल हज्जा यहदिमु मा काना क़ब्लहु। ओ अमर इब्ने आस
इस्लाम आने से, इस्लाम से पहले जितने गुनाह होते हैं अल्लाह सारे मुआफ कर देता है। हिजरत करने से पहले, हिजरत से पहले जितने गुनाह होते हैं अल्लाह हिजरत से मुआफ कर देता है। और हज करने से पहले जितने गुनाह होते हैं हज करने के बाद अल्लाह सारे मुआफ कर देता है। क्या आपने नहीं सुना था? ये तीनों बातें पेश की। अमर इब्न आस ने फरमाया मैंने अपना हाथ नबी करीम के हाथ में रखा और कलमा पढ़ लिया। तो हबशा की वो हिजरत का थोड़ा सा तारीखी पद से मंजर आपके सामने पेश किया। अब इस बादशाह का भी तो आपके सामने कुछ थोड़ा सा पस मंजर होना चाहिए कि नहीं जी। ये नजाशी बादशाह असहमा इसका नाम है। ये बाप का अकलौता बेटा था। इसका चचा था, उसके 12 बेटे थे। कौम जो थी ना बादशाह के करीब, जिसको आप यूं समझ लें मुल्क के अंदर हुकूमत लाने वाले उलटने वाले, ठीक है ना, समझ गए, वो सारे आए और आपस में मीटिंग की कि ये तो बाप का अकलौता है, बाप इसका मरेगा तो फिर ये एक ही असहमा बादशाह बनेगा, तो उसके बाद तो ये हुकूमत कैसे चलेगी, तो कहीं निज़ाम ख़राब ना हो। उन्होंने मशवरा ये किया कि चलो इसके बाप को कत्ल करते हैं जो बादशाह है। तो इस नजाशी के बाप को उन्होंने मिल के मरवा दिया। जब वो कत्ल किया, उसको कत्ल करने के बाद फौरन आए और नजाशी के चचा को पकड़ के तख्त पे बिठा दिया कि चलो इसके 12 बेटे हैं, जब ये मरेगा तो दूसरा बेटा, दूसरा मरेगा तो तीसरा, चलते चलते ये हुकूमत काफी अरसे तक रहेगी। अल्लाह की शान, जैसे रब देना चाहे उससे छीन कौन सकता है, ले कौन सकता है। हरिपुर वालों जरा ये मंजर भी देखने के काबिल है। नजाशी का बादशाह वालिद कत्ल किया गया, चचा को बरसरे इख्तिदार लाया गया, बैत हुई, बादशाह बन गया। लेकिन अजीब बात कि ये भतीजा भी चचा के साथ रहने लगा। सबसे ज्यादा काबिल और लायक भी यही है। चचा भी सारी तवज्जो इसको देने लगा। तो लगा इसी की खातिर तो इसके बाप को मारा था, तो फिर ज्यादा ये सारी हुकूमत में यही दखल दे रहा है। तो सारे फिर जमा होके आए नजाशी के चचा के पास, कहने लगे अयो हल मलिक ओ बादशाह, इसी के खातिर तो इसके बाप को हटाया गया है, आप फिर इसको ला रहे हैं। इसको या खुद कत्ल कर दो या मुल्क बदर कर दो। तो नजाशी का चाचा कहने लगा जालिमो, इसके बाप को कत्ल किया, अब इसको मारना चाहते हो, चलो मैं आपकी खातिर ऐसा करता हूं, मुल्क की खातिर इसको मुल्क बदर कर देता हूं। क्या कर देता हूं? निकाल दिया, बेच दिया बाहर जाके उन लोगों ने, और कोई खरीद के ले जाने लगा। नजाशी का चचा बेफिक्र हुकूमत करने लगा। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि आसमान पे ऐसे स्याह बादल छाए। ये खेत में खड़ा है बादशाह, बारिश में आसमान से बिजली गिरी और नजाशी का चचा जो बादशाह था उस पे गिरी और वो मर गया। वो मर गया, आसमानी बिजली से मर गया। जूं ही मरा तो उन्होंने कहा अब तो उसके बेटों में भी कोई काबिल बंदा नहीं है। तो किसी ने कहा भाई जिस बंदे को गुमाया था उसी को तलाश करो, कहीं मिल जाए, कहीं लाओ उसको, जिसको महरूम करने के लिए। फिर दर बदर घूमते 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 जाके उसको क्या किया, तो वो किसी शख्स के पास था, गुलाम बना के ले जा रहे थे, उसकी मिन्नत समाजियत की और छोटी उम्र में ला के उसको दोबारा तख्त पे बिठा दिया। जब तख्त पे बैठा, अभी एक तारीख का एक वर्का उलट के आपके सामने वो जिक्र करना चाहता हूं, जरा आप सुनिएगा। जब कौम ने बादशाह नजाशी बड़ा हुआ, जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला के सामने ईमान लाया, तो एक जुमले कहे,
बादशाह जब मुसलमान हुआ तो अमर इब्न आस से कहने लगा तोहफे उठाओ, चलो चलो। फिर मुसलमानों की तरफ देख के कहने लगा अल्लाह की कसम, मुझे कोई सोने का पहाड़ भी दे दे लेकिन तुम्हारी तकलीफ गवारा नहीं करूंगा, सोने के पहाड़ रद्द कर दूंगा, मेरे मुल्क में रहने वालों की तकलीफ नहीं बर्दाश्त करूंगा। जो मेरे मुल्क में रहते हैं इनकी तकलीफ गवारा नहीं है, सोना ठुकरा देता हूं। और फिर क्या कहता है? कहता है मैं रिश्वत क्यों लूं, मैं क्यों रिश्वत लूं? क्या मेरे रब ने मुझसे रिश्वत ली थी कि मुझे बादशाह बनाया? अल्लाह अकबर। जो रब को जानता हो, मानता हो, वो रब के एहसान मानता है। कहता है क्या मेरे रब ने मुझसे रिश्वत ली थी कि मुझे मुल्क लुटा के बादशाह बनाया? नहीं नहीं। दूसरी बात, क्या मेरे रब ने लोगों की बात मानी थी मुझे बादशाह बनाने में? लोग तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेरे रब ने लोगों की नहीं मानी और मुझे बादशाह बनाया, तो मैं भी इनकी नहीं मानता और मुसलमान होता हूं। तो मैं भी रब की बात मानने में लोगों की क्यों मानूं? रब ने भी तो किसी की नहीं मानी थी और मुझे तख्त पे बिठाया। 9 हिजरी में जब बादशाह इंतकाल कर गया, नबी अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा में ख़बर पहुंची कि नजाशी वफ़ात पा गया। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोस्तों नजाशी फ़ौत हो गया है, आपका भाई फ़ौत हो गया है, इंतहाई अल्लाह रहमत करे, आओ बाहर निकलो, सफ़ें दुरुस्त करो, नजाशी की जनाजा पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी शख्सियत का गायबाना जनाजा नहीं पढ़ा। ये वाहिद शख्स हैं नजाशी जिनका नबी अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था? जनाजा पढ़ा था। ये एक मुहद्दिसाना बहस अलग है कि जिस तरह आज हर दूसरा तीसरा बंदा शुरू हो गया उधर सफ़े बनाओ गायबाना जनाजे, तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने किसी के, ये वाहिद नजाशी की खुसूसियत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी जनाजा पढ़ी है। अल्लाह की रहमतें हों और अल्लाह जन्नत में गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह हम सब का खातिमा भी ईमान पे फरमाए।